हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो बैच चला रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक, और उसकी जो ये क्लास होगी वो क्लास नंबर आपकी 3 होगी। और हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं जी? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मतलब जो हमारा इस बार का टारगेट है, एम है कि इस बार तैयारी जो करनी है वो पूरे अंकों की करनी है। उसी बेस पर हम ये सीरीज चला रखी है। और ये ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस के लिए कंफर्टेबल हो, चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी सेंट्रल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है सीरीज जो हमने चला रखी है दिल्ली कांस्टेबल के नाम से। ठीक, दिल्ली कांस्टेबल में तो महत्वपूर्ण ही है, बट अदर एग्ज़ाम के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। इवन सिंगल से सिंगल चीज़ पर हमने डिस्कस इसमें किया है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर आपका इस सीरीज़ को लेकर कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हमने काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले, हमने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने आपकी सिंधु सभ्यता डिस्कस कर ली, हमने आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संप्रदाय डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि भैया कितने महाजनपद काल थे। तो पूरा भारत जो था उस समय 16 महाजनपदों काल में आपका बटा हुआ था। और इन महाजनपदों के बारे में कैसे पता चला और कैसे महाजनपद बने, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या, यूपी में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है आंत्री जी खेड़ा। तो आंत्री जी खेड़ा में क्या हुआ, सबसे पहले लोहे की खोज हुई। तो जब लोहे की खोज हुई तो भैया लोग जो थे लोग इधर शिफ्ट होने लगे कि भैया यहाँ पर लोहे की खोज हुई है। तो जहाँ थोड़े जन रहते थे, थोड़ी जनसंख्या रहती थी, वहीं पर क्या हुआ, जनपद कहलाने लगा। मतलब जनसंख्या बढ़ी। जैसे कोई कस्बे से अगर थोड़ी जनसंख्या बढ़ जाए तो नगर कहलाएगा, अगर नगर की जनसंख्या थोड़ी बन जाए तो महानगर कहलाएगा। ऐसे ही जनपद से क्या बन गए, महाजनपद। और पूरे भारत में जो है 16 महाजनपद थे। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे? तो भैया जैन धर्म की एक पुस्तक जो है आगुंतर निकाय। जैन धर्म की कौन सी पुस्तक है? तो जैन धर्म की पुस्तक है आगुंतर निकाय। ये आपको नोट कर लेना है, आगुंतर निकाय। और बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, सबसे पवित्र पुस्तक जो है जिसे बोलते हैं त्रिपिटक। इनसे हमें क्या पता चलता है कि भैया पूरा भारत जो था वो 16 महाजनपदों में आपका बटा हुआ था। लेकिन हम 16 के 16 महाजनपदों की चर्चा नहीं करेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है मगध, हम किसकी जनपद की चर्चा करेंगे? मगध की। क्योंकि मगध में ही क्या हो जाता है, सारे महाजनपद जो हैं आपके विलय हो जाते हैं। सारे महाजनपद किस में आ जाते हैं? आपके मगध महाजनपद में आपका आ जाते हैं। तो मगध स्टार्टिंग करने से पहले और महाजनपद स्टार्टिंग करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है दोस्तों। और बेल आइकन का बटन दबाते ही उसमें एक कम्युनिटी का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिसमें आप पर डे रोज 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के। और आपकी ये परीक्षा में क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होंगे ये सारे प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन इस कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। चलो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा महाजनपद पर। तो सबसे पहले महाजनपद हम याद करेंगे, लेकिन महाजनपद में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो आपको याद रखने हैं। तो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद याद रखना है आपको मगध। कौन सा रखना है? मगध। और मगध की राजधानी, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो राजधानी जरूर पूछी जाएगी, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। उसके बाद तुम्हें याद रखना है गांधार। गांधार जो था ये अफगानिस्तान हिस्सा है, और इसकी राजधानी जो थी आपकी तक्षशिला है। तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पहला जो है विश्वविद्यालय जो था आपका तक्षशिला ही था। ठीक, उसके बाद तुम्हें याद रखना है कुरु। कुरु कौन सी याद रखोगे? कुरु। कुरु की जो थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो थी वो थी आपकी कुरु की। ठीक, उसके बाद याद रखना है
अस्मक। अस्मक जो है दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जो था वो आपका अस्मक था। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो भैया अस्मक था। और अस्मक की बात करूं तो अस्मक की राजधानी थी पोटला, और ये पड़ता था आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता था? महाराष्ट्र में आपका पड़ता था। ठीक। और जैसे हमने पढ़ने वाले थे, मगध पढ़ने वाले थे, तो मगध के बारे में, मगध जो पड़ता था ये पड़ता था जी बिहार वाला जो हिस्सा है वहाँ पड़ता था आपका मगध। ठीक। उसके बाद याद रखना है अंग। क्या याद रखोगे? अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा। ठीक। उसके बाद तुम याद रख सकते हो एक राजधानी और याद रख लो, बज्जी की, और बज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्या राजधानी थी? वैशाली। बस इतनी राजधानी आपको याद रखनी है 16 महाजनपदों की, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, राजधानी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे आपको याद रखना है मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है। गांधार की तक्षशिला थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, अस्मक की पोटला थी, अंग की चंपा थी, और वज्जी की क्या थी जी? आपकी वैशाली थी। बस इतनी राजधानी आपको याद रखनी है। 1 2 3 4 5 और 6, बस 16 में से कितनी याद रखनी है आपको? 6। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे महाजनपदों की। तो सबसे पहले महाजनपदों की बात करें तो हम जो है मगध की बात हम करने वाले हैं। किस महाजनपद की बात करने वाले हैं? मगध की। क्योंकि सारे के सारे जो महाजनपद थे वो किस में विलय हो जाते हैं? तो भैया वो विलय हो जाते हैं आपका किस में? मगध में आपका विलय हो जाते हैं। और मगध में अगर मैं देखूं तो मगध में 7 राजवंशों ने क्या करा है? शासन करा है। एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो ये 7 महाजनपद थे। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद वंश, फिर मौर्य वंश आया, फिर आपका क्या आएगा? शुंग वंश आएगा। ठीक है। और उसके बाद आएगा जी आपका सातवाहन वंश। ठीक है। इसमें कुछ रह गया है? तो बिल्कुल रह गया है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, और फिर जी आपका सातवाहन वंश। ठीक। अब इसकी ट्रिक क्या है अगर आपको याद रखना है? तो भैया आपको अगर याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक है हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। इससे आप याद रख लोगे कि कौन सा सबसे पहले आया, ठीक है, और कौन सा आपका बाद में आया। क्या ट्रिक है? हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा से याद रखोगे कि भैया है से कौन सा आया था जी? हर्यक वंश आया था। सै से कौन सा आया था जी? शिशुनाग वंश आया था। नै से कौन सा आया था जी? नंद वंश आया था। मैं से कौन सा आया था जी? मौर्य वंश आया था। ठीक है। और सै से कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। और कै से एक वंश रह गया था? कर्णव वंश। कौन सा जी? कर्णव वंश। और सा से कौन सा वंश आया था आपका? सातवाहन वंश आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया? हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, फिर कर्णव वंश आया, और फिर आया था जी आपका सातवाहन वंश। कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक याद रखोगे, हसीन मशूक सा करके। क्या याद रखोगे? हसीन मशूक सा। ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले महाजनपद की, जिसका नाम है जी हर्यक वंश। अब चलो हम बात करते हैं हर्यक वंश की। देखो हर्यक वंश की अगर मैं बात करूं तो हर्यक वंश में आपको 4 राजा आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना। हर्यक वंश जो है इसे भैया एक वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता के वंश के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम हैं? पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी, फादर की हत्या करी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या करी। लेकिन उदयन जो था उसने पहले ही अपने पुत्र नागदशक को राजा बना दिया था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या था? नागदशक। देखो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। अब देखो बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार, हर्यक वंश जो था वो इस तरह से आपका फैला हुआ था। हर्यक वंश के ऊपर जो था आपका, ठीक है, जो बिंबिसार था इसको 2 काम थे। एक तो इसको अपना साम्राज्य फैलाना था, साम्राज्य के फैलाने के साथ साथ इसका एक काम और होता था कि भैया साम्राज्य फैलाना है, अगर साम्राज्य नहीं फैला तो ये क्या करता था? शादी कर लेता था, और ऐसी लड़की शादी कर लेता था जिसका कोई भाई नहीं होता था। फिर क्या करता था ये, वहाँ पर जब भाई नहीं होता था अपने साम्राज्य को बढ़ा लेता था। तो इस तरीके से अपना साम्राज्य आपका फैलाता था। अब देखो सबसे पहले
इसकी एक ऊपर जगह पड़ती थी यहाँ पर वैशाली। इसने वैशाली पर आक्रमण करा, लेकिन वैशाली पर आक्रमण तो करा बिंबिसार ने, लेकिन आपका क्या हो गया भैया, ये हार गया वहाँ पर। फिर जब ये वापस आया तो इसको पता चला कि भैया यहाँ पर एक राजा रहता था, अवंती साम्राज्य था, और अवंती का राजा था राजा चंद्रप्रद्योत। और इसे पता चला कि चंद्रप्रद्योत को एक ऐसी बीमारी लगी है कि जो वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसने अपने राजवेद जीवक को कहाँ भेज दिया, इसने जीवक को भेज दिया कि भैया चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दो। तो जीवक ने क्या करा कि इसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया, और जो व्यक्ति मरने के बाद ठीक होया हो उसने कहा कि महाराज आप अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिला लो। तो इसने इस प्रकार से क्या कर लिया, इसने मगध में किसको मिला लिया, अवंती को। अवंती को मिलाने के बाद इसका पुत्र ने बिंबिसार से कहा कि पिताजी अब देखो मुझे राजा बनना है। तो बिंबिसार ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी भैया, हत्या कर दीजिए आपकी, किसकी हत्या कर दी आपकी, बिंबिसार की। तो अजातशत्रु को किसने मारा, बिंबिसार ने। अब थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। तो बिंबिसार से आपको क्या क्या याद रखना है, तो बिंबिसार से आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवेद चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए किसको भेजा, जीवक को। और किसको मिला लिया अपने साम्राज्य में, तो इसने जो था किसको मिलाया, अवंती को मिला लिया था अपने साम्राज्य। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या किसने करी, अजातशत्रु ने। बस इतनी बात आपको याद रखनी। अब हम बात करेंगे जी अजातशत्रु। अब अजातशत्रु देखो बिंबिसार के बाद राजा बना। अजातशत्रु ने सबसे पहले क्या काम करा, क्योंकि उसने देखा कि मेरे पिता की एक इच्छा रह गई थी, किसको जीतना था, वैशाली को। तो इसने अपने पहले अपने पिता की इच्छा पूरी करी, और इसने जो है, क्योंकि इसका साम्राज्य ये फैला हुआ था, तो इसने अपना एक दूत बुलाया। ठीक, और दूत बुलाया तो इसने जो है जब दूत अपना बुलाया, ठीक है, और उसको भेज दिया कहाँ पर, वैशाली में, कि ये पता कर कि वैशाली का क्या क्या लूप होल है। और उस लूप होल का पता करते ही इसने क्या कर दिया जी, आपका वैशाली पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद, ठीक है, इसने वैशाली को क्या कर दिया, अपने साम्राज्य में आपका मिला लिया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने फिर दूसरा काम क्या करा, अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई थी, पहली संगीति कहाँ हुई थी, तो भैया राजगृह में हुई थी। और राजा कौन था आपका, तो भैया राजा था आपका अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म की पहली बैठक किसके समय हुई, अजातशत्रु। फिर उदयन ने जिद करी कि देखो, अजातशत्रु के पास गया कि मुझे राजा बना दो। तो उदयन को क्या कर दिया, इसने मना कर दिया। ठीक है, और उदयन ने किसने की हत्या कर दी, अजातशत्रु की। इसलिए हर्यक वंश को किस नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, तो भैया आपका वंश है कौन सा, हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अब देखो राजा बन गया आपका कौन, उदयन। उदयन ने सबसे पहले एक शहर की स्थापना करी है, उस शहर का नाम है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, उदयन ने। पाटलिपुत्र वो शहर है जिसे हम इस समय पटना के नाम से जानते हैं। तो पटना या पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी थी उदयन ने। अब उदयन ने कि अगर मेरा पुत्र मुझे ना मार दे, तो उसके पुत्र का नाम था नागदशक। ठीक, किसके पुत्र का नाम था, उदयन के पुत्र का नाम था नागदशक। भैया मरने के डर से उसने अपने जीवन काल में ही नागदशक को क्या बना दिया जी, आपका राजा बना दिया। लेकिन नागदशक क्या निकला, एक अयोग्य राजा निकला। और अयोग्य राजा निकला, नागदशक का एक सेनापति था। एक सेनापति जो था, नागदशक का कौन था, एक सेनापति था, जिसके सेनापति का नाम जो था आपका भैया शिशुनाग था। क्या नाम था जी, शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग था। शिशुनाग ने ये चीज़ नोटिस करी कि भैया उदयन जो है, नागदशक जो है एक अयोग्य शासक है। तो उसने, शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी, आपकी नागदशक की हत्या कर दी, और एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया, आई होप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, जिससे कि आने में लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं दूसरा वंश, शिशुनाग वंश। तो भैया शिशुनाग वंश का सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो भैया नागदशक को मार के राजा बना था, इसलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ, भैया नाम हुआ
शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग के बाद शिशुनाग ने सबसे पहले भैया इसने राजधानी को चेंज कर दिया और इसने राजधानी क्या बना दी, राजगृह की जगह शिशुनाग ने राजधानी किसे बना दिया, वैशाली को बना दिया। तो शिशुनाग ने क्या राजधानी बनाई, वैशाली बनाई। उसके बाद नेक्स्ट राजा आता है कालाशोक। कौन आता है जी, कालाशोक आपका राजा बनता है। कालाशोक से बस आपको याद ये रखना है कि भैया कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध बैठक हुई थी या दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो भैया वो हुई थी कालाशोक के समय। और कहाँ हुई थी, वैशाली में। ठीक, उसके बाद कालाशोक के बाद क्या हुआ, ठीक, कालाशोक के बाद कालाशोक ने एक काम और करा था, किसने भैया दोबारा राजधानी बना दिया था पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, भैया उदयन ने करी थी। तो इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। और कालाशोक के बाद राजा आया नंदीवर्मन। कौन आया था जी, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन राजा आया। नंदीवर्मन जो राजा था ये निकला कैसा, अयोग्य राजा निकला। और अयोग्य राजा जब निकला तो हुआ क्या, ये राजा अयोग्य था, इसका एक सेनापति था और सेनापति का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ने क्या कर दिया, नंदीवर्मन की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं जी नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने करी, तो नंद वंश की स्थापना करी है जी आपका महापद्मनंद। किसने करी है दोस्तों, महापद्मनंद ने आपकी की है। अब देखो महापद्मनंद जो था इसे भैया इसे हम सर्व छत्रात्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व छत्रात्मक भी आपका कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये था, सर्व छत्रात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अधिकतर उस समय क्षत्रियों की क्या कर दी थी, नाश कर दिया था। इसलिए महापद्मनंद को क्या बोलते हैं, सर्व छत्रात्मक भी आपका कहते हैं। ठीक, इसने जो है कलिंग को जीता। अब कलिंग क्या था, जैसे इस समय हम उड़ीसा को जानते हैं, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। तो कलिंग को जीतकर इसने एक उपाधि धारण करी थी, एक राट की उपाधि। कौन सी, एक राट की उपाधि धारण करी। और महापद्मनंद के बाद बनता है राजा कौन, घनानंद। कौन राजा बना महापद्मनंद के बाद, घनानंद राजा बना। अब घनानंद राजा जैसे ही बना, ठीक है, बहुत ही क्रूर शासक था आपका। एक बार क्या हुआ, इससे मिलने भैया चाणक्य चले गए। चाणक्य जो है वो घनानंद से मिलने आपका चले जाते हैं। चाणक्य का भरी सभा में क्या कर देता है, ये अपमान कर देता है, जिससे चाणक्य जो है गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वापस उसकी सभा से निकलकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद की क्या करवा देते हैं, मृत्यु करवा देते हैं। और कौन से वंश की स्थापना हो जाती है, तो वो स्थापना हो जाती है मौर्य वंश की। अब बात आई है चाणक्य की। देखो चाणक्य की अगर बात करूं तो बहुत बार तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, तो भैया विष्णुगुप्त आपके चाणक्य का बचपन का नाम था। क्या नाम था, विष्णुगुप्त जो था वो चाणक्य के बचपन का नाम था, या एक नाम से और जानते थे कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य का नाम था। चाणक्य की एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है जी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। अब देखो, तो घनानंद को किसने मारा, तो घनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन से वंश की स्थापना कर दी थी, मौर्य वंश की स्थापना आपकी कर दी थी। और किसकी सहायता से मारा था, चाणक्य की। लेकिन हुआ क्या, भारत में मौर्य वंश से पहले भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं। आज उन्हीं विदेशी आक्रमणों की बात हम करने वाले। देखो, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश जो था उस वंश का नाम था हकमनी वंश। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उस वंश का नाम था हकमनी वंश। कौन सा वंश था जी, हकमनी वंश था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश का नाम क्या है, हकमनी वंश। हकमनी वंश की बात करूं तो, लेकिन अगर तुम्हें याद रखना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला वंश कौन सा था, पहला हकमनी वंश। लेकिन अगर राजा की बात करूं तो भैया पहला राजा था डेरियस प्रथम। कौन था, डेरियस प्रथम जो था वो आक्रमण करने वाला पहला राजा था। और दूसरा भारत पर आक्रमण किसने करा, सिकंदर ने। क्योंकि सिकंदर ने सबसे पहले किस वंश का अंत कर दिया, तो हकमनी वंश का आपका अंत जो है कर दिया।
ये हकमनी वंश अफगानिस्तान की तरफ से आए थे और भैया भारत में आके बस गए थे, ठीक है, कांधार वगैरह जीत लिया था अफगानिस्तान। ये बात ध्यान रखनी है कि पहले अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। भारत से सबसे पहले जो हिस्सा अलग हुआ है वो कौन सा अलग हुआ है? अफगानिस्तान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद कौन सा? पाकिस्तान। ठीक, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश, विदेशी वंश, हकमनी वंश, राजा डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम को किसने हराया था? यह हकमनी वंश का अंत किसने करा था? तो सिकंदर ने करा था। किसने करा था जी? सिकंदर ने। आओ चले जानते हैं कि सिकंदर के बारे में कुछ चीजें हम जानते हैं। अब देखो सिकंदर के बारे में अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिकंदर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिकंदर अगर बात करी जाए सिकंदर की, तो सिकंदर जो है वो राजा फिलिप, किसका? राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर। ठीक ठीक, इसे सिकंदर का अगर हम बात करें तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC में। ठीक, इसकी पत्नी का नाम जो था सिकंदर की वो रुखसाना था। क्या नाम था जी? रुखसाना। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। और अरस्तु के गुरु का नाम था जी प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला देकर, आपको जानते होंगे कि जिसको जहर का प्याला देकर क्या मार दिया गया था। ठीक, अब देखो सिकंदर ने सबसे पहले क्या कर लिया? हकमनी वंश पर हमला कर दिया और ये आ जाता है भारत में। और भारत में एक नदी पड़ती है जिसका प्राचीन नाम था बितस्ता। बितस्ता, वहां पर ये भारत पर सबसे पहले हमला करता है 356 BC में। ठीक, 356 में बितस्ता, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी पर। और 326 में सिकंदर का फोरस से क्या होता है? युद्ध होता है। और फोरस से युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर जो है फोरस को हरा देता है, लेकिन बाद में इनके बीच क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। और मित्रता होने के बाद फोरस को जो सिकंदर की पत्नी थी रुखसाना, वो उसके हाथ में राखी बांध देती है और सिकंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है जी आपका ब्यास नदी पर। कहाँ पर? ब्यास नदी पर। और ब्यास नदी पर वहाँ पर क्या हुई थी? उस समय बाढ़ आ रखी थी, तो सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया? वहाँ से जाने को आगे मना कर दिया। जब मना कर दिया गया, सिकंदर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब मना कर दिया तो सिकंदर अपना वापस चला गया। ठीक है, तो सिकंदर किस नदी से वापस लौटा था? ब्यास नदी से। और ब्यास नदी को किस नाम से जानते थे? बिपाशा नदी के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, अब देखो सिकंदर वापस चला जाता है, तो जब सिकंदर वापस चला गया, ठीक, तो किस नदी से गया था? व्यास नदी से। किस नदी से? व्यास नदी से। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक जल सेनापति होता था और एक होता था आपका स्थल सेनापति। अगर जल सेनापति की बात करूं तो जल सेनापति का नाम था नियारकस। क्या नाम था जी? नियारकस। और स्थल सेनापति की बात करूं तो उसका नाम था जी आपका सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक, और इतनी बात आपको याद रखनी है सिकंदर से। ठीक, अगर मैं बात करूं सिकंदर से, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूं। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा कि भैया महाजनपद कितने हैं? तो 16 महाजनपद हैं। किससे पता चलता है? जैन धर्म के आगुंतर निकाय से। और बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक से। ठीक, कितने महाजनपद थे? 16। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। और मगध की राजधानी क्या है? आपकी राजधानी क्या थी? राजगृह। इतनी बात हमने पता करी। उसके बाद हमने कुछ राजधानियां पढ़ी। जैसे हमने देखा कि मगध की राजधानी क्या है, तो मगध की राजधानी हमें क्या मिली? राजगृह मिली। ठीक, उसके बाद हमने देखा गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली। अस्मक की राजधानी पोटला है। और दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। और वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था राजगृह मगध, और मगध की राजधानी थी राजगृह। मगध पर 7 राजवंशों ने हमने शासन करा है। पहला हमने पढ़ा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश,
शुंग वंश और सातवाहन वंश, और बीच में रह गया था कर्णव वंश। इसकी हमने ट्रिक देखी हसीन मशूक शाह। कौन सी देखी? हसीन मशूक शाह। ठीक, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए और सबसे पहले हमने वंश स्टार्ट करा हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने राजवेद को, ठीक है, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को ठीक करने के लिए भेज दिया, ठीक है, और अवंती को साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार की हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने करी? उदयन ने। और अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की कौन सी बैठक हुई थी? पहली। उदयन के पुत्र का नाम क्या है? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने करी? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने जब नागदशक की हत्या कर दी, उसके बाद कौन सा वंश चालू कर दिया गया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। ठीक, और शिशुनाग वंश ने जो संस्थापक था शिशुनाग, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? वैशाली को इसने अपनी राजधानी बना दिया। वैशाली को राजधानी के बनाने के बाद शिशुनाग के बाद राजा बना कालाशोक। कालाशोक के समय कौन सी बैठक हुई थी? दूसरी बौद्ध बैठक हुई थी। कालाशोक ने राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। और कालाशोक के बाद राजा बना नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन एक अयोग्य साबित हुआ, तो उसका सेनापति था महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्मन की। और भैया कौन सा वंश चल गया आपका? तो वंश चल गया जी नंदवंश। नंदवंश के बाद में जाना कि नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और महापद्मनंद को क्या कहते हैं? सर्वछत्रात्मक कहते हैं। महापद्मनंद ने कलिंग जीतकर कौन सी उपाधि धारण की? एकाटक की उपाधि धारण की। और महापद्मनंद के बाद राजा कौन बना? घनानंद। घनानंद ने किसका अपमान करके उसे बड़े दरबार से निकाला था? चाणक्य को। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, या चाणक्य बचपन का नाम कौटिल्य है। चाणक्य पुस्तक का नाम क्या है जी? तो अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य की पुस्तक का। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि भैया मौर्य काल से पहले भारत पर क्या हुए हैं? विदेशी आक्रमण। और सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण करने वाला वंश था, उस वंश का नाम है जी हकमनी वंश। कौन सा है जी? हकमनी वंश। ठीक, उसके बाद लेकिन राजा अगर देखें किसने आक्रमण करा था? डेरियस प्रथम। और हकमनी वंश का अंत किसने करा था? सिकंदर ने। और सिकंदर ने भारत पर हमला कब करा? 326 बीसी में। कब करा जी? 326 बीसी में। और फिर हमने पढ़ा सिकंदर के बारे में। हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा कि सिकंदर किसका पुत्र था? भैया राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 बीसी में। सिकंदर की पत्नी का नाम रुक्साना। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लोटो, और प्लोटो के गुरु का नाम सुकात था। सिकंदर ने भारत पर किस नदी पर सबसे पहले हमला किया? बितस्ता। इस युद्ध को हाइपनीज का युद्ध भी कहते हैं, और बितस्ता का इस समय नाम क्या है? झेलम नदी को ही क्या बोलते हैं? बितस्ता। भारत पर सबसे पहले हमला कब करा था सिकंदर ने? 326 में। और किसको हराया था? फोरस को। बाद में इसके बीच में मित्रता हो गई थी। ठीक, और ये कहाँ बढ़ गया था? व्यास नदी। सिकंदर किस नदी से वापस लौटा? व्यास नदी से। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस, और स्थल सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक, इतना ही माज रखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लग रही है या बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो बस अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।